हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम वन इन रेन एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज और मैं फिर से आ गई हूँ अपने प्यारे से पैंडा के साथ। अब एक्चुअली ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 ऐसे है कि इसका पार्ट 1 जो है स्टोरी का वो हम कर चुके हैं, है ना। 3 स्टोरी में है, 3 भाग में, मतलब हमारी स्टोरी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया जो हमारा चैप्टर है उसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हमें थर्ड पार्ट हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन या समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी करके देख के आए हो तो अपन फटाफट बढ़ते हैं आगे। पता है ही कि सुपर क्विक रिविजन चल रहा है। एग्जाम से जो पहले वाला रिविजन होता है ना, एक दिन वाली पढ़ाई जो होती है, बिल्कुल आज मतलब कल एग्जाम है, कल बिल्कुल डी डे है और आज बिल्कुल हम पढ़ने बैठे हैं कि लास्ट में हमें कोई आके समझा दे। तो ये वही वाली पढ़ाई है। अब बात हो रही है भैया, देखो क्या है, कुर्ग चैप्टर नंबर पार्ट 2 जो है वो है कुर्ग, है ना। पहले में हमने गोवा की बात की थी, अभी हम कर रहे हैं कुर्ग की बात। कुर्ग कहाँ पर, पहले तो अपन चले थे गोवा में, है ना। अब उससे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं साउथ इंडिया में और हम बात कर लेते हैं कुर्ग की। अब कुर्ग जो है बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारी सी जगह है। ऑफ कोर्स आप ये जानते हैं मैसूर के पास है और उसी के ऊपर उसी की सीनिक ब्यूटी और बाकी सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर हैं डॉक्टर लोकेश अब्रोल, जो कि एक डॉक्टर हैं, ट्रैवलर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं, जिनको अपनी राइटिंग से, देश से, जगह से बहुत 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 लगाव है, राइट। आप ये कह सकते हैं कि प्लीजिंग लाइट्स, उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है और फोटोग्राफी के ज़रिए माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिपिक्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन ट्रैवलॉग्स लिखते हैं और इंडिया को देखने का जो उनका नज़रिया है, जिसको आप कहते हैं ही सीज दी कंट्री विद द आई ऑफ द लेंस, सॉरी। He establishes Lotus Feet Nursery School for underprivileged children in गुड़गांव और 1991 में इन्होंने इनिशिएट किया था गुड़गांव का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इमरजेंसी टीम जो प्राइवेट सेक्टर में थी। मतलब आप कह सकते हैं दैट ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज़ अ फोटोग्राफर, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ ट्रैवलॉग राइटर एंड ही इज़ अ ट्रैवलर एंड ही वेयर मेनी 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 हैट्स, ठीक है। अब फटाफट आ जाते हैं इनकी राइटिंग पे। राइटिंग थीम क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं दैट कुर्ग, एज आई टोल्ड यू, इट्स द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द हाईलैंड विद द जनरली कूल एंड वेट क्लाइमेट, जिसमें वेट क्लाइमेट 12 महीने में से मैक्सिमम टाइम वहाँ का क्लाइमेट वेट ही रहता है। ऑलराइट, इट लुक्स लाइक हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, और इतनी सुंदर जगह है कि कहा जाता है कि ऐसा लगता है उसको देख के कि कोई जन्नत का कोई टुकड़ा शायद टूट के ज़मीन पे आ गया है, ठीक है। तो जो कश्मीर के लिए कहा जाता है ना, गर फरदौस बरुए ज़मीयस्त हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त, वो अब्रोल साहब ने एक तरह से हमारे साउथ इंडिया के कुर्ग के बारे में कहा है, ठीक है। दिस इज़ अ लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इट इज़ अ होम ऑफ एवरग्रीन लाइक अ पीस ऑफ रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का घर है, कॉफ़ी प्लांटेशन और स्पाइसेस यहाँ पे भरमार में पाए जाते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। मतलब अगर आप बात करते हैं तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है अर्थ के इंडिया में, वो मेजरली आपको, अगर आप उनकी कवर की बात करते हैं तो कुर्ग, अगर सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं तो पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका 30% जो है वो कवर इन रेन फॉरेस्ट में है। हालांकि ऑफकोर्स आपको मालूम है इंडिया में जब फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो उसमें MP फर्स्ट आता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और साउथ इंडिया में आपको मालूम है कि रेन फॉरेस्ट वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाता है दुनिया में? अमेज़ॉन, ऑफ कोर्स। लेकिन ये हमारा, आप मान सकते हैं कि हमारे इंडिया के लिए, अपने लिए, मतलब अपन इसको अमेज़ॉन के बराबर ही मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है यहाँ पे, अगर नेचुरल लैंडस्केप्स की बात करते हैं तो कावेरी नदी जो है वो कुर्ग से होते हुए गुजरती है और यहाँ पे बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े एलिफेंट्स आपको पाए जाएंगे, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मतलब फ्लोरा फौना का ख़जाना आपको यहाँ पे इस वैली में मिलता है देखने को, ठीक है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग द विजिटर्स अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। इट इज सेड दैट पीपल हु आर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया विजिट कुर्ग। कहते हैं जो लोग भारत की आत्मा को देखना चाहते हैं, सोल को मिलना चाहते हैं, वो लोग कुर्ग आके ट्रैवल करते हैं, ठीक है। आपको फ्लोरा फौना, स्पाइसेस, कॉफ़ी, हाथी, कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी हिल्स, रोलिंग हिल्स, पानी, बरसात, बीज, सब कुछ आपको कुर्ग में मिल जाएगा, राइट। नाउ कुर्ग समरी में बता देती हूँ उसकी। Kurg is a small district of Karnataka. It is also known as Kodagu.
Kurg lies between the coastal town of Mangalore and Mysore. As I told you, it is a very beautiful place. The writer says that it must have come from the kingdom of God. It is the smallest district of Karnataka. Kurg is famous for its coffee plantation, evergreen rainforest and spices. 30% of its area is covered with evergreen rainforest. The best season to visit this place is from September to March. The weather is perfect then. Alright, the air is full of coffee flavor. There are beautiful colonial bungalows and prime corners. मतलब वहाँ पे जो colonial setup है वो बहुत well established है और बहुत सुंदर सुंदर आज भी वहाँ पे आपको colonial time मतलब कॉलोनी जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी या इंडिया जब फॉरेन रूल के अधीन थी राइट उनकी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आज भी आपको बहुत पैलेशियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे. Now the people of Kurg are independent and brave. They are possibly of ग्रीक और अरबिक डिसेंट. ठीक है, इसलिए उनका पहनावे में उस चीज़ की बहुत झलक आती है. इनफैक्ट हमारे जो पहले फील्ड मार्शल जनरल हैं फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा वो भी कहाँ से हैं? कुर्ग से हैं और उनके रिलीजियस कस्टम में. अनदर थ्योरी सेड दैट दीज पीपल ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरब्स. ठीक है, इट इज़ मैरिड. उनसे कहा जाता है कि भाई अरब्स के साथ हमारा कुछ आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से मैरिटल रिलेशंस की वजह से या जिस भी वजह से या तो उनके डिसेंट है या फिर कहीं ना कहीं क्योंकि मैरिज में या आप कह सकते हैं कि आपस में कोई अलायंसेस हुई हैं इस वजह से कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है अरब के साथ. ठीक है, कल्चर कैन बी सीन इन marital traditions, martial traditions, marriage, and according to story, the part of Alexander's army did not return and was settled here. दो चीज़ है, martial और marital दोनों ही. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो martial क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे फाइटर्स भी होते हैं. ठीक है, बहुत अच्छे कॉम्बैट फाइटर्स भी होते हैं. और मैरिज और अलायंस तो मैंने आपको बता ही दिया. एक और स्टोरी ये भी सजेस्ट करती है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जब इंडिया में इन्वेड उसने किया था तो ये हमको मालूम है कि वो आगे नहीं बढ़ पाया था. ठीक है, पोरस और सिकंदर की लड़ाई हमको मालूम है. उसके आगे हमको ये मालूम है कि भैया वो नंदा डायनेस्टी से नहीं लड़ा था और उसकी जो सेना थी उसने हाथ खड़े कर दिए थे, उसने रिवोल्ट कर दिया था और वापस जाना पड़ा. एक और चीज़ ये कही जाती है कि उस टाइम पे कहा जाता है कि पूरी जो उसकी आर्मी थी उसकी टुकड़ी वो वापस नहीं गई और एक टुकड़ी जो है यहाँ सेटल हो गई. और ये एविडेंट माना जाता है कपड़े जो जिस तरह के पहने जाते हैं. ठीक है, लॉन्ग ब्लैक कोट जो कि पीपल पहनते हैं यहाँ के वो काफ़ी कुछ कूफिया से मिलता है जो कि अरब पहनते हैं और कुर्द पहनते हैं. ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उनमें रेफरेंस या झलक जो है उसके कल्चर की नज़र आती है. नाउ Kurgi homes have a tradition of hospitality. They are brave people. Their tales of bravery famous. The tales of bravery are famous. ठीक है, The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. ठीक है, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बताती हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगी कि फायर आर्म्स रखने की विदाउट लाइसेंस सिर्फ एक ट्राइब को अगर आप बात करते हैं तो यहाँ के उसके लोगों को परमिशन है और वो यहाँ के लोग हैं. ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो इंडियन आर्मी में बहुत डेकोरेटेड एक दर्जा है इनका. फर्स्ट चीफ जैसे मैंने कहा इंडियन आर्मी के जनरल फील्ड मार्शल करियप्पा जो थे वो कुर्गी थे. इवन टुडे द कुडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु आर अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट दी लाइसेंस. कुडावूज को. ठीक है, दूसरी बात उनको अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना बहुत पसंद है. अगर आप कुर्ग में जाते हैं मेहमान नवाजी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं किसी के घर जाके रुकते हैं तो आपको उनकी वार्म हॉस्पिटैलिटी और उनकी ब्रेवरी के किस्से दोनों ही सुनने को मिलेंगे. देयर वैरायटी ऑफ नेचुरल सीज व्हिच कैन बी एंजॉयड बाय द टूरिस्ट. कावेरी द ओनली रिवर ऑफ द एरिया गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्गी हिल्स. दिस रिवर इज फुल ऑफ मासीर अ लार्ज वॉश फ्रेश वाटर फिश. तो आपको इनका खाना और स्टेपल डाइट भी समझ में आ रही है. One can see elephants, kingfishers, squirrels and langurs enjoying themselves on the lap of nature. Birds, bees and butterflies give one a good company here. Elephants enjoy being bathed here by the mahouts, the river and the mountain of various adventure games like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. The trekkers find numerous walking trails in this area from the Brahmagiri hills. One can enjoy the panoramic view of the entire landscape of Kurg. मतलब अगर आप यहाँ पे as a tourist जाते हैं so there are a lot of activities that you can indulge in. आप बाइकिंग कर सकते हैं, आप कैनोइंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स के मज़े ले सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आपको फ्लोरा एंड फौना भरमार में मिलता है. आपको लंगूर से लेके एलिफेंट से लेके बटरफ्लाई से लेके बीस से लेके आपको सब किंगफिशर से लेके आपको बहुत रिच फ्लोरा फौना देखने को मिलता है. ट्रेकर्स अगर आप बात करते हैं तो वो लॉन्ग वॉक्स पे जा सकते हैं, लॉन्ग ट्रैक्स पे जा सकते हैं और अगर आप ब्रह्मागिरी हिल पे जाते हैं तो वहाँ से आपको पूरा का पूरा कुर्ग शहर जो है वो नज़र आता है.
देयर इज अ 64 acre ऑफ निसर्ग धाम नियर बाय। निसर्ग धाम जो है वो आप रोप ब्रिज के थ्रू जा सकते हैं। बुद्धिस्ट monks are settled in Bailakup which is very close to this place, ठीक है। The red ochre and yellow robes are very attractive to look at। और इसमें अगर आप बात करते हैं surprises India has to offer right here in Kurg। तो अगर आप बात करते हैं तो बाइलाकूप की बात करी जाए या निसर्ग धाम की बात की जाए तो यहाँ पे बुद्धिस्ट सेटलमेंट की बात होती है। तो आपको बहुत अलग अलग वैरायटी, बहुत अलग अलग चीज़ें कुर्ग में देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनमें आप जाके एक्चुअली इफ़ यू गो आउट देयर, आप किसी भी तरह का आपको शौक हो, आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक हो तो वो हो जाएगा। अगर आपको नेचर लवर हैं आप तो वहाँ पे नेचर से जुड़ी हुई बहुत चीज़ें मिलेंगी। कावेरी नदी मिलती है आपको, हाथी, फ्लोरा, फौना सब मिलेंगे। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में है तो बुद्धिस्ट सेटलमेंट वहाँ पर है। अगर आपको कॉफ़ी प्लांटेशन, खाने पीने का शौक है तो वहाँ पे आपको खाना पीना जो है बहुत रिच मिलेगा। आपको मानसून पसंद है तो सो दैट इज़ अ प्लेस फॉर यू। सो कुर्ग इज़ द answer for everything that you are sorting out. As we say, it is the soul of India. So यहाँ पे ऑलमोस्ट हम इस ट्रैवलॉग के ज़रिए कुर्ग घूम के आ चुके हैं, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो बचता है जो कि अनदर ग्लिम्स ऑफ इंडिया हमें देगा, ठीक है। सो नाउ स्टे ट्यून्ड, आई एम सेइंग बाय विद द पैंडा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।